Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. So, class, open your book and come to page number 42. So, today we will continue this chapter. विभा मैडम अंदर गईं और कूड़ा डालने के लिए काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आईं। चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी। विभा मैडम अंदर गईं और कूड़ा डालने के लिए काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आईं। वह बोली, मेरे साथ आओ, हम सब खेल का मैदान साफ करने चलते हैं। बच्चे मैदान में वापस जाने लगे। उन्होंने मैदान से टॉफ़ी के लपेटन, कागज़ एवं प्लास्टिक के थैले उठाकर उन्हें विभा मैडम द्वारा लाए गए काले बड़े थैले में डाल दिया। विभा मैडम ने उन थैलों को बड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिया। विभा मैडम बोली, अब मैदान को देखो, वह कितना साफ दिखाई दे रहा है। आओ सभी अपने हाथों को धो लें और अपनी कक्षा में वापस चलें। बच्चों ने अपने हाथ धोए और अपनी कक्षा में लौट आए। विभा मैडम ने कहा, बच्चों, आगे से यह याद रहे कि आप अपना लंच प्लास्टिक के थैलों में न लाकर कागज़ के थैले में लाओगे और सारा कूड़ा कचरे के डिब्बे में डालोगे। हमें अपना खेल का मैदान साफ रखना चाहिए। सो विभा मैडम ने क्या कहा? विभा मैडम अंदर गई और कूड़ा डालने के लिए क्या लाई? एक काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आ गई बच्चों के पास। ओके, उन्होंने फिर क्या बोला? मेरे साथ आओ। सब बच्चों को बोला कि मेरे साथ आओ, हम सब खेल के मैदान को क्या करेंगे? साफ करेंगे, साफ करने चलते हैं। बच्चे मैदान में वापस जाने लगे। उन्होंने मैदान से टॉफ़ी के लपेटन, कागज़ एवं प्लास्टिक के थैले उठाकर
उन्हें विभा मैडम द्वारा लाए गए काले बड़े थैले में डाल दिया। बच्चों ने क्या किया, टॉफ़ी के जितने भी रैपर्स थे या प्लास्टिक की पॉलीथीन्स थी या फिर जितने भी पेपर्स थे वो सब उठा के जो काले बड़े बड़े थैले विभा मैम लाई थी उसके अंदर क्या करा, उन्हें डाल दिया। विभा मैडम ने उन थैलों को बड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अब विभा मैडम ने क्या करा, उन बड़े बड़े काले थैलों को भी किस में डाल दिया, कचरे के बड़े डब्बों में, मतलब जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं उनमें डाल दिया। विभा मैडम बोली, अब मैदान को देखो। मैम ने उनसे क्या बोला कि अब मैदान को देखो आप लोग, वह कितना साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने वहाँ से सारा कूड़ा उठा लिया था तो इसलिए मैदान कैसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा साफ दिख रहा था। आओ सभी अपने हाथों को धो लें और अपनी कक्षा में वापस चलें। फिर मैम ने क्या कहा उनसे कि आओ हम सब अपने हाथों को धो लेते हैं और फिर अपनी अपनी क्लासेस में वापस चलेंगे। बच्चों ने अपने अपने हाथ धोए और अपनी अपनी कक्षा में लौट आए। सभी बच्चों ने क्या करा, अपने अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए, उसके बाद फिर अपनी अपनी क्लासेस में वापस चले गए। विभा मैडम ने कहा, बच्चों आगे से यह याद रहे कि आप अपना लंच प्लास्टिक के थैले में ना लाकर कागज़ के थैले में लाओगे। मैम ने उन्हें कहा कि आपको एक बात याद रखनी है कि आज के बाद आप अपना जो लंच बॉक्स लाओगे, टिफ़िन बॉक्स लाओगे, वो प्लास्टिक की पॉलीथीन में नहीं लाओगे और किस में लाएंगे, कागज़ के थैले में, मतलब कि पेपर बैग में लाएंगे। और सारा कूड़ा हम कहाँ डालेंगे, कचड़े के डिब्बे में, यानी डस्टबिन में ही डालेंगे। हमें अपना खेल का मैदान साफ रखना चाहिए। हमें अपना प्लेग्राउंड कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो हमें इस पाठ को पढ़ के क्या शिक्षा मिलती है कि स्वच्छता के बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें कभी भी कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के बिना, मतलब साफ सफाई के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ऑल राइट, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रीड कर रही हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। विभा मैडम अंदर गईं और कूड़ा डालने के लिए काले रंग के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आईं। वह बोली, मेरे साथ आओ, हम सब खेल का मैदान साफ करने चलते हैं। बच्चे मैदान में वापस जाने लगे। उन्होंने मैदान से टॉफ़ी के लपेटन, कागज़ एवं प्लास्टिक के थैले उठाकर उन्हें विभा मैडम द्वारा लाए गए काले बड़े थैले में डाल दिया। विभा मैडम ने उन थैलों को बड़े कचरे के डिब्बे में डाल दिया। विभा मैडम बोली, अब मैदान को देखो, वह कितना साफ दिखाई दे रहा है। आओ सभी अपने हाथों को धो लें और अपनी कक्षा में वापस चलें। बच्चों ने अपने हाथ धोए और अपनी कक्षा में लौट आए। विभा मैडम ने कहा, बच्चों आगे से यह याद रहे कि आप अपना लंच प्लास्टिक के थैले में ना लाकर कागज़ के थैले में लाओगे और सारा कूड़ा कचरे के डिब्बे में ही डालोगे। हमें अपने खेल का मैदान साफ रखना चाहिए। हमें इस पाठ को पढ़ के यह शिक्षा मिलती है कि स्वच्छता के बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। So this is the chapter. So class, that's all for today. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.